चांद का दोस्त। रात का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। जमीन पर हर तरफ खामोशी थी। बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम लमा नोनो नास था, अपने बिल के बाहर बैठा चांद को बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। नोनो को चांद बहुत पसंद था। वह हर रात उसे देखता और सोचता, काश मैं चांद से बात कर सकता। नोनो अक्सर दूसरे जानवरों को चांद के बारे में बताता, मगर सब हंसते और कहते, चांद कोई दोस्त नहीं बन सकता, वह तो बहुत दूर है। लेकिन नोनो को यकीन था कि चांद उसकी बात जरूर सुनता होगा। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद नजर नहीं आ रहा था, नोनो बहुत उदास हो गया। चांद कहां चला गया? क्या वह मुझसे नाराज हो गया? उसने खुद से कहा। वह चांद को देखे बिना सो नहीं सकता था। अचानक आसमान से एक हल्की सी रोशनी जमीन पर गिरी और नोनो ने देखा कि एक छोटा सा चमकदार पत्थर उसके करीब पड़ा था। वह हैरानी से आगे बढ़ा और उसे छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, एक नरम सी आवाज आई, नोनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। नोनो हैरान हो गया। कौन कौन बात कर रहा है? आवाज दोबारा आई, मैं चांद हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी तरफ देखते और मुझसे बातें करते सुना है। आज मैंने तुम्हें यह जादुई पत्थर भेजा है ताकि हम बात कर सकें। नोनो खुशी से उछल पड़ा। सच? क्या मैं वाकई तुमसे बात कर सकता हूं? चांद ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब जब भी तुम्हें मेरी याद आए, बस इस पत्थर को छू लेना, मैं तुम्हें सुन लूंगा। उस दिन के बाद नोनो और चांद हर रात बातें करने लगे। नोनो चांद को अपने दिन भर की कहानियां सुनाता, जंगल की खबरें देता और अपनी इच्छाओं का जिक्र करता। चांद भी नोनो को आसमान की कहानियां सुनाता, सितारों और बादलों के बारे में बताता। लेकिन कुछ दिन बाद नोनो ने महसूस किया कि जंगल के दूसरे जानवर उससे दूर हो रहे हैं। हिरण, बंदर और चिड़ियाओं अब उसके साथ नहीं खेलते थे। नोनो को ताज्जुब हुआ और उसने खरगोशों के झुंड से पूछा, तुम सब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बंदर ने जवाब दिया, तुम हर वक्त आसमान को देखते रहते हो और चांद से बातें करते हो। हमें लगता है कि तुम हमें पसंद नहीं करते। नोनो को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने कभी यह नहीं चाहा कि मेरे दोस्त मुझसे नाराज हों। रात को नोनो ने चांद से अपनी परेशानी का जिक्र किया। चांद ने नरम लहजे में कहा, सच्चे दोस्त वे होते हैं जो सबके साथ मोहब्बत से पेश आए। तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों को भी वक्त देना चाहिए। नोनो को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन उसने सब जानवरों से माफी मांगी और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मगर अब भी हर रात वह चांद से अपनी कहानी जरूर साझा करता था और चांद हमेशा उसे खुशी से सुनता था। अब नोनो के पास दो खूबसूरत दुनिया थीं, जमीन पर अपने दोस्त और आसमान में चांद जैसा एक खास दोस्त।